नमस्कार दोस्तों। आज देखिए मैं आपको जो नया टॉपिक लेके आया हूँ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो ये डेरिवेशन मैं करा रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा आईटीआई और डिप्लोमा के बच्चे कि ये काम का नहीं है। ये बिल्कुल टॉपिक काम का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिप्लोमा वालों के लिए भी और आईटीआई वालों के लिए भी। आईटीआई के भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगर इसमें नहीं आता तो मैथ में भी कभी कभार, मैथ के पेपर में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। जो आईटीआई के बच्चे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट में भी इससे एक क्वेश्चन यही वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आ जाता है इसी टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज आप इसको देखिए। तो चलते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। देखिए यहाँ पे मैंने डेल्टा बनाया हुआ है, ये स्टार बनाया हुआ है। इसके तीन कॉर्नर है ए बी सी। ऐसे स्टार की भी तीन कॉर्नर ए बी सी। इसका रेजिस्टेंस आर ए आर बी आर सी, इसका रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री। इतना समझ में आया? मैंने यहाँ पे एरो दिखा रखी है कि डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन हम लोगों को करना है। एटलीस्ट डेल्टा से स्टार अगर आपको याद रहेगा तो आपको क्या फाइंड करना है? आर वन निकालना। क्या है? आर वन आर टू आर थ्री के बारे में जानना है। तो इतना आपको ये समझ में आना चाहिए। तो चलते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखिए जो कॉर्नर है, देखिए यहाँ पे ए और बी कॉर्नर है ना, यहाँ पे ए कॉर्नर और बी कॉर्नर। अगर मुझे आर ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हुआ इसके बीच तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखिए ये है आर ए लिख लिया, ये आर ए है और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे? आर सी और आर बी। ये क्या है? जुड़ जाएंगे। ये क्या है? जुड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर सी प्लस आर बी। लेकिन एक्चुअली में आर ए के ये क्या है? पैरेलल में है, तो मैंने पैरेलल में लिख लिया। अभी सॉल्व करूंगा, बस ये पैरेलल का साइन बना दिया। पैरेलल मीन्स ये इसके पैरेलल में है। आर ए के आर बी और आर सी क्या है? पैरेलल में। तो देखिए ये मैंने कैसे लिखा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिए जब मैं ए कॉर्नर से करंट छोड़ता हूँ बी पे पहुंचेगी वो करंट। तो देखिए एक करंट तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट है, आर ए से निकल रही है तो आर ए रख लिया। ऐसे ही आप देखें यहाँ से तो ये करंट क्या है? कहीं अगर आप सी पॉइंट को कुछ देर के लिए हाइड कर दें, कुछ देर के लिए मैं हटा देता हूँ इस पॉइंट को, तो आप देखेंगे कि जो ए आपका कॉर्नर है बी तक कैसे पहुंच रहा है? इस पॉइंट से होते हुए सी पॉइंट से होके बी पॉइंट तक पहुंच रहा है। तो कुछ देर के लिए सी पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो आर सी प्लस आर बी हो जाएगा। ठीक है, जब आर बी और आर सी एडिशन हो गए तो ये इसके क्या है? आर ए के पैरेलल में है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप आप समझ गए हो। नेक्स्ट अगर मैं अब ये पॉइंट में फिर दोबारा से लिख देता हूँ। अब ऐसे ही अब मैं बी सी के बीच निकालता हूँ, तो आर बी सी अगर मैं निकालता हूँ तो आप बता दीजिए क्या होगा? आर बी सी के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस है? आर बी है। तो किसके पैरेलल हुआ? इन दोनों के सम के बराबर, यानी आर सी प्लस आर ए के बराबर। तो आर सी प्लस आर ए के बराबर हुआ। समझ में आ गया? आप वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा सा एक आप समझें चीज़ों को जो मैंने पहले बताया आर ए बी के बारे में, तो आर बी सी आप निकाल पाएंगे। ठीक इसी तरीके से ए बी के कॉर्नर के अक्रॉस हमने निकाल लिया, बी सी के कॉर्नर के अक्रॉस निकाल लिया और सी ए के कॉर्नर के अक्रॉस अब हम निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा इसके अक्रॉस, बताएं। आर सी पैरेलल किसके होगा? आर ए प्लस आर बी के। इससे कोई लेना देना नहीं कि आर बी पहले लिखे या आर ए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोनों का एडिशन ही होना है। तो आर बी पहले लिखे हैं, आर ए पहले लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशन आती है, इसको आप सॉल्व करें थोड़ा सा। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बात ये बताई थी कि अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और एक का मान है R1, एक का मान है R2। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बताया होगा। ठीक यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए इसे मानिए R1, इस होल को मानिए R2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे होगी? आर ए आर सी प्लस आर बी अपॉन
सम हो जाएगा। तो सम में क्या होगा, आर ए और आर टू ये है हमारा, तो ये भी सम में क्या होगा, आर सी प्लस आर बी। समझ में आया? ये मैं बता चुका हूँ पहले ही, ये एक ट्रिक थी। तो मैं ये आपको पहले ही वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में बताया होगा। तो आरबीसी हम कैसे निकालेंगे, देखिए आरबी आर सी आर ए मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइडेड बाय आर सी प्लस आर बी, आर ए प्लस आर सी प्लस आर बी। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, देखिए आर सी आर ए आर बी अपॉन आर ए आर सी आर बी, या आर बी सी भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो आप इतना समझ गए होंगे। मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आर ए आर सी होगा, आर ए आर सी प्लस आर ए आर बी। इतना समझ में आया? आर ए बी सी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको मैं लिखता हूँ आर बी आर सी प्लस आर बी आर ए अपॉन आर ए आर बी आर सी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए, आर सी आर ए प्लस आर सी आर बी होल डिवाइडेड बाय आर ए आर बी आर सी। देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन को फाइंड कर लिया है। और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और ये हमारी हुई थर्ड इक्वेशन। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं थोड़ा सा स्टार के बारे में अगर बात करूं तो क्या होगा, देखिए स्टार के बारे में, आर ए बी के बारे में मैं अगर बात करूं, यानी इन दो कॉर्नर्स के बीच की बात करूं, ए और बी के बीच की, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए बी इक्वल टू कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ठीक है, अगर आप यहाँ से करंट मूव कराते हैं, ए से बी पॉइंट की तरफ पहुंचेगा करंट, तो एक करंट तो यहाँ से होकर यूँ चला जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए R1 प्लस R2। और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर करंट यहाँ पे भी तो जा रहा है, अरे ये ओपन है, एक तरीके से मान के क्या चल रहा है, ये ओपन है, तो सारा करंट हम ए से बी के बीच बता रहे हैं, तो सारा का सारा करंट यहीं से निकल जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब ओपन है तो करंट यहाँ से जाके करेगा क्या, तो यहाँ से कोई भी करंट, इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप या कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये ब्रांच कंसीडर ही नहीं होगी। तो आर ए बी के अक्रॉस R1 प्लस R2, तो याद हो गया होगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये अगर मैं निकालूं आर बी सी के अक्रॉस, तो बी सी के अक्रॉस क्या होगा, R2 प्लस R3। इसी तरीके से मैंने सी ए के अक्रॉस अगर निकाला, देखिए सी ए यहाँ पे है, तो R1 और R3, R1 प्लस R3। इस इक्वेशन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन एंड सिक्स्थ इक्वेशन। कुछ बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इक्वेशन निकल के आ चुकी है। अब हमें क्या काम करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड करते हैं। तो ऐड करके चलते हैं, देखिए 1 और सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। देखिए ऐड के साइन बना रखे हैं। तो अब जब मैं ऐड करने जा रहा हूँ इन तीनों इक्वेशन को, तो हम थोड़ा सा यहीं पे ही इसको पहले से ही चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, देखिए मैंने यहाँ पे तीनों को ऐड कर दिया, आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, और ये भी ऐड हो जाएंगी साथ में साथ। जब ये तीनों बराबर में ऐड होंगी तो आप देखिए आर ए बी, आर ए, आर बी, आर सी, आर ए, आर बी, आर सी, आर ए, आर बी, आर सी, ये सब में क्या है, कॉमन है। नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये सब क्या होंगे, बराबर होगी। तो ऊपर वाला ये सब क्या होंगे, एडिशन में होंगे। तो मैं वही लिख रहा हूँ, आर ए आर सी प्लस आर ए आर बी, आर ए आर सी प्लस आर ए आर बी। देखिए ये वाली
इक्वेशन। अब ये वाली इसके संग एडिशन कर रहे हैं तो ऊपर वाला पार्ट सब ऐड होता चला जाएगा, आर बी आर सी प्लस आर बी आर ए। ठीक इसी तरीके से आर सी आर ए प्लस आर सी आर बी, और इसका क्या होगा होल का आर ए आर बी आर सी। समझ में आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए आर ए आर सी और भी कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा, ये आर ए आर सी है और ये भी आर ए आर सी है, तो दोनों ऐड हो गए तो 2 आर ए आर सी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 आर ए आर सी दिक्कत। इसी तरीके से चलते हैं, प्लस एडिंग करूंगा तो आर ए आर बी, देखिए और भी कहीं जगह होगी आर ए आर बी की, ये रहा, देखिए ये और ये, तो आर ए आर बी जो कि क्या है ये भी 2 है, तो प्लस और आर बी आर सी उधर भी है तो ये 2 आर बी आर सी हो गया अपॉन डिवाइडेड में आर ए आर बी और आर सी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए ये इस होल में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। होल में से क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि सभी में क्या था 2 आया हुआ था, तो हमने सभी को क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया। अब बात करते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट थी आर ए बी आर बी सी और आर सी ए। अब ये इक्वेशन हम एक तरीके से 7th इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मैं बड़े ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। अभी इससे पहले मैंने डेल्टा को बताया था कैसे कॉर्नर्स के बीच निकालते हैं रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, तो ये क्वेश्चन ITI के बच्चों में आया था, तो ये बात आपको याद रख के चलनी है कैसे मैंने इसको फाइंड किया है। नेक्स्ट फर्दर अब देखिए 7th इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या काम करेंगे 4th 5th और 6th इक्वेशन को भी क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं अलग से। देखिए 4th 5th और 6th इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, मैंने ऐड का साइन बनाया है। देखिए आर ए आर बी आर सी ए, क्या लिखूं आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। देखो मैंने तीनों को ऐड कर लिया है, ये भी ऐड होते चले जाएंगे। देखिए R1 है, ये भी सब ऐड होगा तो R1 और R1 यहाँ पे भी है तो 2R1 लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। देखिए इनको भी ऐड करूंगा तो R2 इधर भी है, R2 इधर भी है, ये भी ऐड हो जाएगा, प्लस का 2R2 हो गया और R3 भी 2 है तो प्लस का 2R3 हो गया। आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यानपूर्वक या आप खुद से ही अगर सेल्फ करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें से मैं देखिए मैंने 2 कॉमन ले लिया है, इसको भी हटा देते हैं और इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, ये हम कंसीडर कर लेते हैं 8th इक्वेशन। ये हमने क्या कर ली 8th इक्वेशन, तो ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेगा, इसे मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए 7th और 8th इक्वेशन बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा एक दूसरे के बराबर है। कैसे बराबर हो सकती है, देखिए पहली टर्म ये भी है आर ए बी प्लस आर सी है, यहाँ पे भी आर ए बी आर बी। आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसके देखें तो दोनों इक्वेशन बराबर हैं, तो ये और ये इसके राइट हैंड साइड वाली एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, तो हम बराबर कर लेते हैं। देखिए जो फाइंड करनी है हमें R1 R2 R3 करनी है तो उससे सबसे पहले लिख लेंगे हम यहाँ पे। देखिए मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ R1 R2 R3 होल का 2 इक्वल्स टू, आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 2 आर ए आर सी आर बी प्लस आर बी आर सी होल डिवाइडेड बाय आर ए आर बी और आर सी।
तो अब आप देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो बचता क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू दिस। अब आप समझे थोड़ा सा पॉइंट को, पॉइंट क्या समझना है, यहीं पे ही आपको R1 फाइंड हो जाएगा। देखिए R1 फाइंड करना है अभी आपको, फिर R2 फाइंड करें, फिर R3। तो सबसे पहले अगर आप एक ही चीज समझ गए तो R2 R3 अपने आप फाइंड कर लेंगे। मैं आपको एक फाइंड करके दिखाऊंगा जो कि R1 है, तो बड़े ध्यानपूर्वक देखना, कुछ डेरिवेशन में नहीं रखा है, बड़े ध्यानपूर्वक देखना, ये बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ ही किताबों में ये चीज़ मिलेगी आपको, स्टैंडर्ड बुक्स में ही शायद आपको मिल पाए। तो आप देखें R1 निकालना है मुझे, तो R2 प्लस R3 भी है। देखिए R2 प्लस R3 आपका 5th इक्वेशन में है, जिसको बोलते हैं RBC। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस RBC। क्या लिखा, दोबारा से लिख देता हूं, RBC। देखिए R2 R3 को RBC लिख लिया। क्यों मैंने इसको लिख लिया, क्योंकि मुझे R1 फाइंड करना था। तो अब इधर क्या बचा हुआ है, RA RC RA RB RB RC डिवाइडेड बाय RA RB RC। ठीक, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए ये RBC है ना, ये हम इधर ले जा सकते हैं तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि RBC की वैल्यू आपने अभी R2 प्लस R3 है तो रखी ही थी, इसकी जगह R2 R3 की जगह RBC रखा था। तो अब आप देखिए RBC की जगह आप ये भी तो रख सकते हैं ना, तो ये सेकंड इक्वेशन आप यहाँ पे रख सकते हैं RBC की जगह। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए R1 इक्वल्स टू RA RC RA RB RB इंटू RC होल डिवाइडेड बाय RA RB RC, और ये माइनस में RBC इधर की तरफ जाएगा, तो RBC को मैं सेकंड इक्वेशन, देखिए ये रहा RBC दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसे ये लिख देता हूँ। देखिए क्या लिखना है, RB RC, देखिए RB RC प्लस RB RA होल डिवाइडेड बाय RA RB एंड RC सफिक्स। तो आपको समझ में आया कुछ यहाँ तक। देखिए अब क्या है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए जब इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो RA RC प्लस RAB प्लस RB RC माइनस RB RC माइनस माइनस प्लस माइनस RB RA होल डिवाइडेड बाय RA RB RC। नहीं करना, देखिए चीजें कट गई हैं। RB RC देखिए यहाँ पे RB RC ये है, ये से कट गया। RB RA है, RB RA है, तो देखिए यहाँ पे RA RB है, RA RB कैंसिल आउट हो गया। बचता क्या है हमारे पास, बचता सिर्फ इतना है कि R1 इक्वल्स टू RA इंटू RC डिवाइडेड बाय RA RB RC। ठीक है, ये आपके पास आ गया है फॉर्मूला। यही आपको बस याद करना था, यही आपको याद करना था। तो R1 इसी तरीके से आएगा। ऐसे ही अगर आपको R2 फाइंड करना है या R3 फाइंड करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस इक्वेशन से। जब आपने कंबाइन इक्वेशन करी थी, तो ये जो इक्वेशन जिसको आप 9th इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, कंबाइन होकर जो इक्वेशन आई है वो 9th इक्वेशन आप कंसिडर करें। तो जो मैं 9th इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में देखिए आपको अगर क्या निकालना है, R2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो R2 को वहीं छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए R2, और R1 और R3 की जगह क्या आएगा, R1 प्लस R3 को RCA लिख सकते हैं। RCA क्या पहुंच जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस का, और RCA की वैल्यू आप देखें तो यहाँ पे लिखी हुई है थर्ड इक्वेशन में RCA की वैल्यू। तो जब आप ये इसी तरीके से ही
R2 भी फाइंड हो जाएगा। और सेम R3 अगर निकालना है तो R1 और R2 को आप कंसीडर करिएगा। क्या RAB की वैल्यू आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में है, फर्स्ट इक्वेशन से ही आप क्या फाइंड कर लेंगे, R3 को। जब आप इधर राइट हैंड साइड पे RAB को लाएंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ माइनस में ऐसे की वैल्यू कटेगी और आपका R1, R2, R3 सभी फाइंड हो जाएगा। तो आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। लेकिन अब मैं ट्रिक की बात करता हूँ। किसकी? ट्रिक की बात करता हूँ कि R1, R2 और R3 की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें बाय ट्रिक। तो ट्रिक हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कर रहे हैं। किस में कन्वर्जन कर रहे हैं? डेल्टा से स्टार। तो एक में छोटा सा वर्ड सभी बच्चे जानते होंगे, डिशुम। डिशुम का मतलब क्या है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ डिशुम, आप समझ सकते होंगे, जिसमें किसी को मुक्का मार देते हैं तो उसको बोलते हैं डिशुम। डिशुम का मीनिंग क्या है कि डिशुम, डिशुम का मतलब डी आ रहा है और एस आ रहा है, तो डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन हो जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग या स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला याद रखें, ट्रिक याद रखें मेरी। मैं बोल रहा हूँ डिशुम। डिशुम का मतलब आप डेल्टा से स्टार में सबसे पहले कन्वर्जन कर रहे हैं। तो जब आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करेंगे तो आपको फॉर्मूला कैसे याद करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके पास सबसे पहले डेल्टा है, तो मैं ऐसे डेल्टा बना दिया। थोड़ा देखें, डेल्टा देखिए मैंने ऐसे बना दिया। ये है आपका RA, RB और ये है आपका RC। कॉर्नर वही बने हुए हैं, A कॉर्नर, B कॉर्नर एंड C कॉर्नर। बिल्कुल ऐसे ही मैंने सेम फिगर यहाँ पे बनाई। तो आपको क्या फाइंड करना था? देखिए, आपको क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना था R1 की वैल्यू, यानी बीच में स्टार बना देते हैं जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आए कि ट्रिक कैसे मैं खेलूंगा। देखिए, R1 ये रहा, R2 ये रहा और R3 इधर मैंने प्लेस कर लिया है। तो देखिए, मैं R1, R2, R3 की वैल्यू को फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं R1 को फाइंड करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैल्यू को फाइंड कर रखा है। देखिए, R1 को अगर मैं फाइंड करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ से इस ब्रांच से करंट निकल रही है। तो करंट जब निकलेगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में। ठीक इसी तरीके से समझ में आ रहा है, दोनों पार्ट में डिवाइड होगी। तो मुझे R1 फाइंड होना है। देखिए, जब भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ डिशुम, तो D से S में कन्वर्ट होना है, D से S में। तो S की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार की वैल्यू हमारे पास क्या है? R1, R2 और R3 को फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें सबसे पहले डेल्टा से स्टार कन्वर्जन आना चाहिए, बाद में स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन आना चाहिए। तो सबसे पहले ही हमें डिशुम याद रखना है, बस ट्रिक है ये हमारी। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो R1 है, इस ब्रांच से करंट निकल रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इधर चली गई और एक इधर। तो आप याद रखें कि जब R1 हम निकालते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने R1, तो देखिए कि R1 निकाला तो एक रेजिस्टेंस ये हुआ और एक ये रेजिस्टेंस, दोनों की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। RA इंटू RC डिवाइडेड बाय जो भारी रेजिस्टेंस है, जो भार के रेजिस्टेंस है, यानी डेल्टा जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको सबको डिवाइड में एडिशन कर देना है। तो RA, RB एंड RC, जो भार के रेजिस्टेंस है उनको एडिशन कर दिया डिवाइड में, RA, RB, RC। तो आप देख रहे होंगे बगल में मैंने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है और डायरेक्ट ट्रिक से भी हम लोग याद कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर मैं R2 फाइंड करूँ, नेक्स्ट अगर मैं R2 को फाइंड करता हूँ तो कैसे फाइंड करेंगे? जरा आप पहले देख लीजिए। देखिए, ये हमारा R2, देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ से करंट इस ब्रांच से निकली होगी, तो एक यहाँ जाएगी करंट और एक इस ब्रांच में जाएगी करंट। समझ में आया ना? देखिए, यहाँ से करंट आई, एक इस ब्रांच में चलेगी और एक इस ब्रांच में चलेगी, दो ब्रांच में डिवाइड हो गई करंट। तो ये दो रेजिस्टेंस क्या होंगे? ऊपर लिख दिए जाएंगे, जिसे न्यूमरेटर बोला जाता है। उसमें हम लिख देंगे तो RA इंटू RB न्यूमरेटर, नीचे की साइड बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? तीनों का सम, तीनों रेजिस्टेंसेस का जो आउटर में है उनका सम, RA, RB और RC। तो इस तरीके से फाइंड करें।
लेकिन जब बच्चे फाइंड कर रहे हो सबसे पहले आप इसका डेरिवेशन करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेशन सीखना है। फिर आप देखें R3 को कैसे फाइंड करें। देखिए R3 को कैसे फाइंड कर सकते हैं। R3 अब अपने आप फाइंड करके देखें। देखिए एक यहाँ पे इस ब्रांच में करंट डिवाइड हो गई, इस ब्रांच में, तो RB RC दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का सम। तो अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ट्रिक से हमें कैसे याद रखना है। ये ट्रिक है, ये हमारी क्या है, ट्रिक है। तो ट्रिक क्या रखनी है याद, डिशुम। तो डिशुम ट्रिक से ही आप याद कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।